करण सर, गुड टू सी यू। जिस तरीके से आपने कहा शुरुआत में 10 साल की बात की, तो काफ़ी लंबा गैप है 10 साल, फिर भी उसी जोश, उसी अच्छी हट्टी-कट्टी पर्सनैलिटी के साथ हमें दिख रहे हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे इस 10 साल के डिफरेंस और अनुभव के बारे में आप? बहुत रेयर होता है कि सीज़न 2 आता है किसी स्पेशली किसी टीवी शो का, और बहुत रेयर होता है उससे भी कि इतनी हाइप क्रिएट। मैं रियली ऊपर वाला का शुक्रगुजार हूँ कि ही हैज़ गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू रिक्रिएट सौभाग्यवती भव, जो अपने आप में एक आइकॉनिक शो है। उनके किरदार जो हैं, चाहे वो विराज डोबरियाल हो, चाहे वो जानवी हो, चाहे वो बाबा हो, उनियाल हो, ऑल दीज कैरेक्टर्स, राघव, दे हैव क्रिएटेड अ नीश फॉर देमसेल्व्स। एंड हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार सबसे ऊपर लेकर जाए ये शो, सारे चैनल्स, ऑल अक्रॉस ऑल GCs, अक्रॉस ऑल द audiences of every sector. They love this show as much love as what they gave for season 1. ओके, जब सीज़न 2 आ रहा था, आपको ऑफ़र किया गया था, तो आपको नॉस्टैल्जिया हिट हुआ, लाइक सेम सब कुछ है बट कास्टिंग थोड़ी डिफरेंट है? कहते हैं ना कि एक लाइफ में एक या दो ऐसे ऑफर्स आते हैं जो आप सोचे बगैर आप हाँ कर देते। ओके, यू वेट फॉर समथिंग लाइक दिस। आप इस पे ना genuinely you don't negotiate for anything, for you blindly trust your instincts and you go forward. जब सचिन जी का मुझे फ़ोन आया था और उन्होंने कहा कि सौभाग्यवती भव पार्ट 2 हो रहा है, मैंने बोला हाँ, रेडी। कब शूट करना है? बोला अरे आगे बात तो करने दो। बोला कोई बात नहीं करनी है, रेडी रेडी, यू नो। सो इट वाज दैट एक्साइटिंग बिकॉज यार we've created this show, you know, from the inception. अंशुमन जो अभी इस शो के क्रिएटिव भी हैं और राइटर भी हैं, ही इज़ बीन विद मी सिंस सीजन 1, सो ही अंडरस्टैंड्स, यू नो। तो वी गॉट सो नॉस्टैल्जिक कि यार ये शो एक अंदर के विराज को वापस जगा दिया इसने। सीरियसली, इन अ गुड वे। हाँ, इन अ गुड वे। विराज एक्चुअली घर पे है, मैं नहीं, मेरी बीवी विराज है, मैं जान भी हूँ। चलिए, जो आपके हाथ में जो गुड़िया है आज, अभी इसका भी राज खोल दीजिए, क्यों है? रियली? हाँ, मीडिया के सामने राज इतना जल्दी खोल दूँ मैं? बिल्कुल नहीं। इसका राज तो धीरे धीरे ही खुलेगा, बट इसे आपको एक टीज करने के लिए मैं उस गुड़िया को लेकर आया हूँ। गुड़िया नहीं है, नेम इज़ बेबी। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू बेबी। ओके, अब ये क्या है, इसके राज क्या है, मेरी क्या लगती है, ये आपको शो देखकर ही पता चलेगा। राइट राइट। जिस तरीके से आप ऑडियंस की बात कर रहे थे, तो क्या लगता है जो ऑडियंस ने उस टाइम उतना प्यार दिया था, वो ऑडियंस फिर से आप लोग कवर कर पाएंगे अपनी परफॉर्मेंस या अपने कैरेक्टर्स को लेकर? देखो, मैं फ्यूचर तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है ये सारी ऑडियंस के लिए जिन्होंने इतने सारे मीम्स बनाए विराज डोबरियाल को लेकर, सौभाग्यवती भव को लेकर। माय गॉड, पता नहीं क्यों पिछले 6 महीनों से इतने सारे मीम्स निकले आउट ऑफ द ब्लू, और ये मुझे शो ऑफर हुआ है 3 महीने पहले। तो मैं ये कहना चाहूँगा, एक हाथ ऑडियंस का भी है जो कि लगातार आई थिंक सब तक पहुँच गया होगा। मेरे रैंडमली मुझे फैंस DM करते थे, मेरे फ्रेंड्स इंडस्ट्री के मैसेज करते थे कि मुझे ये किसी ने DM किया। सो इट बिकेम लाइक, वो एक बोलते हैं ना, एक धीरे धीरे सैलाब जो उठा था। सो आई रियली फील पीपल वांट टू सी दिस काइंड ऑफ शो, एंड द स्टोरी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। इट्स अमेजिंग। आप लोग जो वो स्टोरी थी, ऑफ कोर्स उसी का क्रक्स लेकर ये सीज़न 2 बना है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि द ऑडियंस इसको उतना ही झपटेगी, इनफैक्ट ज़्यादा, बिकॉज वक्त बदल गया, ज़माना बदल गया, लेकिन हरकतें नहीं बदली। जिस तरीके से आपने कहा कि ऑडियंस का एक हाथ है, वक्त बदल गया, तो हम अगर आपके हाथ पे देखें और आपके वक्त की तरफ देखें, तो 2 वक्त अभी आपके हाथ पे चल रहे हैं। इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहली चीज़, वक्त 2 नहीं है, इस बार वक्त 3 है। ओहो, 3 वक्त के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत सारे राज है विराज डोबरियाल के, वो इतनी जल्दी से नहीं खुलेंगे। एक और राज बताना चाहूँगा, बाबा को लेकर आइए। पहले बाबा एक मुखी था, अब बाबा 2 मुखी हैं। 2 मुखी है कि ये भी एक राज है, वो भी आपको, यू हैव टू सी दिस शो, बिकॉज इस शो में बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये क्या, ये क्यों है।
So it is not an ordinary daily soap. ये अपने आप में एक कल्ट शो था, ये कल्ट शो रहेगा और ये कल्ट ही रहेगा फॉर द फ्यूचर ऑल्सो। इस शो में श्रुति भी थी, तो क्या इस बार आप मिस करेंगे उन्हें? यू नेवर नो। फिर राज आ गया। मतलब आ भी सकती हैं वो बाद में। कुछ भी हो सकता है, सौभाग्यवती भव में कुछ भी हो सकता है। नेवर से नेवर। एनीबॉडी एल्स? हाँ, रुक जाओ, लास्टली कर मैं ऑडियंस फैंस के लिए कुछ मैसेज, हमेशा हमारा एक रहता है परंपरा। कितनी सारी वक्त है, कौन सा वाला देखना है? ओहो, ये वाला देखता हूँ इसका, ये स्पेशल है। अच्छा, 1 घंटा और है, ओके, जो भी डिजिटल वाले हैं, जो भी इमीडिएटली अपलोड करेंगे 10 बजे, प्लीज़ जाकर देखिए सौभाग्यवती भव स्टार भारत पर। और उतना ही प्यार और उतना ही क्या कहते हैं ना, पैशन से आप इस पूरे शो को लव करें, लाइक करें, कैरेक्टर्स को लव करें, एंड विशिंग एवरीबडी ऑल द बेस्ट। नॉट ओनली दिस, नॉट ओनली मी, धीरज भी है, आई हैवंट वर्कड विद हर, अमनदीप सिंह। अमनदीप, मैं इनफैक्ट मैं उनसे मिला भी नहीं, कैन यू इमेजिन? मतलब मेरी लाइफ में कोई भी शोज़ में लड़की लिखी नहीं है। पहले भी जानवी भाग गई, इस बार भी नहीं, इस बार राज कुछ और है। वेट एंड वॉच। और साथ ही में स्टार भारत के साथ एसोसिएशन किया है, क्या कहेंगे? ये एक अलग ही एसोसिएशन है ऑनेस्टली। स्टार के साथ मेरा एक बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि सास भी कभी बहू की शुरू हुआ, फिर शरारत हुआ, फिर उसके बाद नच बलिए हुआ, फिर सौभाग्यवती भव हुआ, अब सौभाग्यवती भव पार्ट 2। सो आई थिंक मैं दामाद बन चुका हूँ इनडायरेक्टली स्टार का। बधाई हो, बधाई हो। सो आई थिंक दामाद ही बनकर रहूँगा मैं। क्या बात है, नाइस नाइस, ग्रेट, कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।